हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल वेलकम टू परिधि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट के कुछ ऐसे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। जो ये प्रश्न दिया है ये भौतिकी का है। तो पहला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान वह धारा है जिसके मान एवं दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलता है। इसे ही प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम के नियम को लिखे। तो ओम का नियम है हमारा, किसी दिए गए चालकता के लिए किसी दिए गए चालकता के नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच प्रवाहित धारा विद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है। तो चूंकि I समानुपाती V या V समानुपाती I दोनों एक ही बराबर है, चूंकि V बराबर IR, जहाँ R एक समानुपातीय नियतांक है, इसे परिपथ का प्रतिरोध कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अधिक आवेश की मात्रा को संचित रखता है। नेक्स्ट है हमारा, अल्फा किरणों के गुण को लिखिए। तो उत्तर है, अल्फा किरणों के निम्न गुण हैं। पहला है, ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव डालती है। इन किरणों की चाल प्रकाश की चाल से काफ़ी कम 1/10वां भाग होती है। अल्फा कण की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। इनकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। वास्तव में अल्फा कण हीलियम नाभिक है, अर्थात इस कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संचार प्रणाली में विभिन्न प्रसारण माध्यमों का नाम लिखिए। तो विभिन्न प्रसारण माध्यम निम्नलिखित है। पहला है समाक्षीय केबल, दूसरा है रेडियो संपर्क, तीसरा है फाइबर संपर्क, चौथा है समानांतर तार संपर्क। नेक्स्ट है हमारा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? एक ही बात हुआ। उत्तर हुआ हमारा, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान के बराबर हो जाती है तो आपतित किरण विरल माध्यम में गमन नहीं कर पाती है तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोपिंग क्या है? किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया को। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र में पहला क्वेश्चन है, समबहुलक किसे कहते हैं? ऐसा बहुलक जिसके निर्माण में एक ही प्रक्रम की इकाइयाँ भाग लेती है, उसी बहुलक को हम समबहुलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस अवस्था में गुण को लिखे। ठोस अवस्था में निम्न गुण है। ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके आकार, आयतन एवं द्रव्यमान निश्चित होते हैं। तीसरा है, यह असंपिंड एवं कठोर होता है। चौथा है, इसको दबाया नहीं जा सकता है। और हमारा पांचवा है, यह क्वथनांक एवं गलनांक बहुत ही उच्च होता है। नेक्स्ट है हमारा, फास्फोरस के अपरूप को लिखे। तो फास्फोरस के निम्न अपरूप है। पहला है सफ़ेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है काला फास्फोरस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्रांति ताप को परिभाषित करें। तो वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, चाहे दाब कितना ही अधिक क्यों न हो, उसे हम लोग क्रांतिक ताप कहते हैं। आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों, हम लोग इंग्लिश के कुछ प्रश्न को देखेंगे। इंग्लिश में हमारा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिगार्डिंग 5 days लीव। तो हमारा कह रहा है प्रधानाचार्य के पास आवेदन लिखने की छुट्टी के संबंध में। तो देखिए हम लोग देखते हैं कैसे है। आंसर है टू द प्रिंसिपल। इसके बाद आप यहाँ पर स्कूल का कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपका स्कूल का नाम है, और नीचे यहाँ प्लेस लिख सकते हैं जहाँ पर भी हो ये स्कूल। फिर सब्जेक्ट में हमारा लिखाएगा अप्लीकेशन फॉर सिक लीव, क्योंकि छुट्टी के संबंध में मांग रहे हैं इसीलिए। अब नेक्स्ट है हमारा, रिक्वेस्टेड सर, आई बेग टू से डैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days। आई शैल बी ऑबिडिएंट टू यू। लास्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं, यू आर ऑबिडिएंट।
यहाँ पे नेम जो है ना खाली स्थान छोड़ा है, नेम की जगह पे आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास की जगह पे अपना क्लास लिखेंगे और रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर लिखेंगे। फिर हम लोग लास्ट में थैंक यू लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आंसर है, ये बुक का है। आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रेस इन द टाइम ऑफ वार? तो आंसर हमारा हो जाएगा यस देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम वार। हो गया। नेक्स्ट हमारा, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्ण ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी? तो डॉक्टर राधा कृष्ण बॉट टू द प्रेसिडेंस ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ एजुकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा, हु वाज सेबी? व्हाट वाज दिस हॉबी? मतलब सेबी कौन था, उसका क्या हॉबी था? तो सेबी वाज ए 12 years old talented Japanese boy. He is studying in primary school. His hobby was collecting gourds. After class he wandered about the town looking for the gourds. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन करने के लिए। बिहार बोर्ड क्लास 12 में ट्रांसलेशन भी करने को आता है, जो 8 में से 5 को करना रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। भारत का इतिहास गौरवशाली है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इज ग्लोरियस। हमेशा सत्य बोलो या सच बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं। माई फादर हैज गॉन टू भागलपुर। मुझे वह किताब चाहिए। आई वॉन्ट दैट बुक। वह खुश है। ही इज हैप्पी। मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम। फिर है नेक्स्ट, उसकी हालत दयनीय है। हिज कंडीशन इज पिटिएबल।